लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद जर्मनी की योजना ब्रिटेन पर आक्रमण करने की थी। फ्रांस की पराजय से ब्रिटेन की स्थिति अब कमजोर हो गई थी। इसके साथ ही ब्रिटेन के हजारों सैनिक, हथियार व जहाजी बेड़े जो फ्रांस में थे, वे अब जर्मनी के कब्जे में जा चुके थे। विश्व इतिहास पर चल रही DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। जर्मनी जहां एक तरफ मजबूत होता नजर आ रहा था, वहीं ब्रिटेन कमजोर होता जा रहा था। लेकिन अभी भी जर्मनी के लिए ब्रिटेन को जीतना मुश्किल था, क्योंकि ब्रिटेन को जीतने के लिए जर्मनी को इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन की धरती पर पहुंचना था, जबकि इंग्लिश चैनल को ब्रिटेन की रॉयल नेवी के होते हुए जीतना कोई आसान बात नहीं थी, और हिटलर यह बात भली प्रकार जानता था। इसीलिए 18 जून 1940 को जर्मनी ने इंग्लैंड पर भीषण आक्रमण किया और इस ऑपरेशन को सी लॉयन नाम दिया गया। जर्मनी के सैकड़ों बमवर्षक जहाजों ने ब्रिटेन के बंदरगाहों, हवाई अड्डों व सैन्य अड्डों पर हमले शुरू कर दिए। वहीं इंग्लिश चैनल में भी दोनों देशों की नौसेनाएं युद्ध में लगी हुई थीं। ब्रिटेन ने चर्चिल के नेतृत्व में जर्मनों का जमकर मुकाबला किया और इसमें ब्रिटेन को कम पर जर्मनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। जर्मनी के हजारों बमवर्षक जहाजों को ब्रिटेन ने मार गिराया। ब्रिटेन के इतने तगड़े प्रतिरोध के बाद हिटलर ने आक्रमणों को धीमा कर दिया और कोई दूसरी तरकीब सोचने लगा। उधर रूस भी बाल्टिक क्षेत्रों पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा था। अभी तक रूस जर्मनी को अपना दुश्मन नहीं मानता था। वहीं जापान ने भी जर्मनी की होती जीत को देखकर इस मौके का फायदा उठाना चाहा और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी यानी धुरी राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा और समूचे पूर्वी एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने की अपनी मुहिम पर लग गया। 1941 में ही 3 और राष्ट्र जो हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया थे, वे भी जर्मनी की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए। निश्चित तौर पर अब यह लग रहा था कि जर्मनी और हिटलर को रोकना अब असंभव है। यानी अब धुरी राष्ट्रों की तरफ से जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया जैसे देश लड़ रहे थे, जबकि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन को छोड़कर सभी देश हार चुके थे और धुरी राष्ट्रों का उन पर कब्जा था। हिटलर के सामने अब मात्र ब्रिटेन ही एक बड़े देश के रूप में खड़ा था, क्योंकि रूस अभी भी जर्मनी का शत्रु नहीं बना था। लेकिन धीरे धीरे हिटलर ने अपने ताश के सभी पत्ते खोलने शुरू किए और रूस पर आक्रमण करने की अपनी नीति पर गुप्त रूप से काम करने लगा। हिटलर हमेशा से यह मानता था कि उसे असली लड़ाई रूस को जीतने के लिए करनी होगी और उसका यह विश्वास था कि अगर जर्मनी ने रूस को जीत लिया तो जर्मनी एक अभेद्य किले की तरह हो जाएगा। रूस को अभी इस बात की भनक तक नहीं थी। वह मानता था कि जर्मनी के साथ तो उसकी गुप्त संधि है, तो हिटलर भला रूस की तरफ क्यों मुड़ेगा। हिटलर ने रूस पर आक्रमण करने की सुनियोजित योजना बनाई थी और इसे ऑपरेशन बारबरोसा नाम दिया था। 22 जून 1941 को बिना किसी चेतावनी के जर्मन सेनाओं ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जब तक रूस की आर्मी कुछ समझ पाती, तब तक जर्मन सेना रूस के अंदर घुसने लगी। उस समय जोसेफ स्टालिन रूस का राष्ट्रपति था और वह भी एक तरह से तानाशाह किस्म का व्यक्ति था, लेकिन युद्ध को लेकर उसकी समझ बहुत गहरी थी। जर्मनी की वायुसेना व जर्मन टैंक अब लेनिनग्राड, मॉस्को और कीव शहरों की तरफ जाने वाली 3000 किलोमीटर से भी अधिक लंबे मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे और रूसी सेना पीछे हटती जा रही थी। लेकिन रूस को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बाधक था रूस का सख्त मौसम व रूस की अतरंगी जमीन।
साइबेरिया से आने वाली खून जमा देने वाली सर्द हवाएं ही अकेले जर्मन सेना को मारने की क्षमता रखती थीं। शायद इसीलिए हिटलर ने सर्दियां आने से पहले पहले रूस को जीतने की योजना बनाई थी। स्टालिन यह बात भली प्रकार जानता था, इसीलिए उसने भी अभी रूस की रेड आर्मी को सर्दियों तक का इंतजार करने को कहा और मॉस्को के आसपास के जंगलों में रेड आर्मी छुपकर जर्मनों की ताक करने लगी। अक्टूबर 1941 के आते आते जर्मन सेनाएं मॉस्को के पास पहुंच चुकी थीं, लेकिन अब तक सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और हिटलर को लगा कि उसने देर कर दी है। साइबेरियन हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और शीघ्र ही मॉस्को के आसपास के इलाकों का तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। जर्मन सेनाएं इतनी ज्यादा ठंड में लड़ने की न तो आदी थी और न ही उनके पास ऐसा साजो सामान था। बर्फबारी इतनी थी कि जर्मन बमवर्षक उड़ान ही नहीं भर पाए, जबकि रूस की रेड आर्मी तो इस माहौल में लड़ने में माहिर थी। दिसंबर में सोवियत रूस की सेनाओं ने जर्मनों पर हमले शुरू कर दिए। ठंड की वजह से जर्मन सेनाओं का राशन पानी, गोला बारूद सब जाम हो गया। सैनिकों की उंगलियां तक गलने लगीं और जर्मन सेनाओं के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। अंततः रेड आर्मी ने जर्मनों को मॉस्को से खदेड़ दिया और हिटलर का ऑपरेशन बारबरोसा विफल हो गया। और अब रूस ने भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में भाग लेने का निर्णय ले लिया। यह तो था जर्मनी द्वारा रूस पर किया गया आक्रमण तथा रूस द्वारा दिया गया उसका प्रत्युत्तर। अब इसके आगे की लड़ाई कैसे चली, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।